अतीक के बेटे अबान को सुपुर्दे खाक। अबान के जनाजे में पहुंचे उमर और अली। हाईकोर्ट की सशर्त पैरोल पर पहुंचे प्रयागराज। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए उसके बड़े भाई उमर और अली को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पैरोल पर लाया गया था। करीब 4 साल बाद जेल से बाहर आए दोनों भाइयों ने नम आंखों से छोटे भाई को अंतिम विदाई दी और कंधा दिया। इस दौरान कब्रिस्तान के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जुटी रही और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से नजर आया। ये सिर्फ एक जनाजे की तस्वीर नहीं, बल्कि ये उस कहानी का एक और खौफनाक पन्ना है जो ये चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे कानून के शिकंजे और वक्त की रफ्तार ने एक कुख्यात माफिया के पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया है। हालांकि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन साफ है कि माफियाओं के लिए अब यूपी में कोई जगह नहीं है। लेकिन अबान के भाइयों के तेवर और उनकी चाल और मैं वापस आऊंगा जैसे शब्दों ने तो माहौल को और ज्यादा गर्म करने का काम किया है। क्या कुछ हुआ है, कैसे एक बार फिर एक माफिया का अंत हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। जनाजे में हजारों की भीड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा। छोटे भाई की मौत पर प्रिजन वैन में सवार अली अहमद रोया। नीचे उतरने के बाद नमाज पढ़ी, जनाजे को कंधा दिया, भाई अबान को मिट्टी दी, फूफी से बातचीत की, बड़े भाई उमर से गले मिला। जब प्रिजन वैन में फिर से बैठने की बारी आई तो मूंछों पर ताव देते हुए अली अहमद बोला, मैं वापस आऊंगा। चेहरे की चमक, रसूख भरे अंदाज में भाई एहजम को भरोसा दिलाया। पुलिस अभिरक्षा में प्रिजन वैन में माफिया अतीक अहमद का बेटा सवार उमर अली को लेकर लखनऊ और झांसी के लिए रवाना हुई तो बिना नंबर की तमाम गाड़ियां भी पीछे पीछे चलने लगी। क्या उनको भगाने की तैयारी चल रही? आते समय भी कई लग्जरी कार चल रही थी जिसमें करीबी और समर्थक सवार थे। कसारी मसारी कब्रिस्तान के करीब 500 मीटर दूर तक वाहनों की कतारें लगी हुई थी। कब्रिस्तान के अंदर और बाहर मिलाकर करीब 4000 की भीड़ मौजूद थी, यानी कि उनके गुर्गे वहां पर मौजूद थे। करीब 4 साल बाद अली और उमर पैरोल पर बाहर आए। कसारी मसारी कब्रिस्तान पहले उमर पहुंचा, उसके बाद अली आया। अबान का शव लाए जाने पर दोनों भाई प्रिजन वैन में बैठे रहे। बार बार अबान को लेकर वकील रिश्तेदारों से पूछते रहे। एम्बुलेंस में शव लाया गया तो दोनों भाई बिलख पड़े। भीड़ उन तक पहुंचने के लिए उतावली थी, लेकिन सुरक्षा कर्मी तितर बितर करते रहे। दोनों भाई को अलग अलग प्रिजन वैन से उतारा गया तो उनके हाथों में हथकड़ी लगी थी। अबान को दफनाने के बाद कब्रिस्तान में मस्जिद के बाहर लगाए गए टेंट में उमर और अली ने अपने छोटे भाई एहजम, फूफी समेत अन्य लोगों से मिलकर गम बांटा। हादसा और परिवार को लेकर बातचीत की। करीब 1.5 घंटे तक वहां रुके। इस बीच पुलिस और पीएससी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद रहे, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ वहां पर मौजूद थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें भगाने की तैयारी भी की जा सकती है। खुफिया एजेंसी भी अपने अपने स्तर पर लगातार जानकारी जुटा रही थी। इतनी हजारों की भीड़ आखिर एकदम से वहां कैसे पहुंची? माफिया अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान को प्रयागराज स्थित कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफनाया गया है। इस दौरान उसके दोनों भाई लखनऊ जेल से उमर और झांसी जेल से अली अहमद भी आए। अबान को खा के सुपुर्द किए जाने के बाद अली अहमद और उमर दोनों अपनी अपनी जेल पहुंच गए, यानी कि सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी के साथ उन्हें जेल पहुंचा दिया। पुलिस कस्टडी में झांसी जेल पहुंचाया गया। अली अहमद अपने छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल पर प्रयागराज गया था। जनाजे में शामिल होने के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच उसे वापस झांसी लाया गया। बताया जा रहा है कि जो गाड़ियां लेकर प्रयागराज गई थी अली को, वही गाड़ियां झांसी वापस आई है। वहीं उमर की देर रात को लखनऊ जेल पहुंचा। बता दें कि 6 अगस्त को अतीक के बेटे अबान की झांसी में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। माफिया और पूर्व सांसद दिवंगत अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान के शव को शनिवार शाम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दफना दिया गया कब्रिस्तान में।
पुलिस ने बताया कि शाम करीब 6 बजे अबान के बड़े भाई उमर और अली को पुलिस अभिरक्षा में यहां लाया गया, जिसके जनाजा निकाला गया और कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसके शव को दफनाया गया। अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए उसके दोनों भाई को न्यायकोर्ट से सशर्त पैरोल मिली थी। अली झांसी जेल में था और उमर लखनऊ में था। न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति देवेश चंद्र सामंत ने अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उमर और अली को अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल दी थी। पुलिस ने बताया कि अबान के जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। कुछ लोगों ने पुलिस अवरोधकों को तोड़ने की कोशिश भी की, हालांकि हल्का बल प्रयोग कर उन्हें संभाला गया। झांसी जिले में एक सड़क हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू दोनों की ही मौत हो गई थी, जबकि कार सवार और 3 अन्य लोग घायल हो गए थे। घायलों को झांसी के अस्पताल से लेकर प्रयागराज में भर्ती कराया गया। शुक्रवार सुबह अबान का शव हटवा गांव स्थित उसकी बुआ परवीन कुरैशी के घर लाया गया। अबान का शव अतीक अहमद की कब्र के पास ही दफनाया गया। इसी कब्रिस्तान में अतीक के भाई अशरफ और बेटे असद की भी कब्र है। सड़क दुर्घटना का शिकार हुए अबान और उसके एक साथी के शव लेकर देर रात उसके परिजन झांसी से प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे और शुक्रवार सुबह यहां पहुंचे। अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ झांसी जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था कि तभी रास्ते में पुंछ थाना क्षेत्र में झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसकी तेज रफ्तार एसयूवी कार बेकाबू होकर एक डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई थी। माफिया नेटवर्क पर पुलिस की सख्ती, अतीक के कुनबे पर शिकंजा। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान को कसारी मसारी कब्रिस्तान में भाई और पिता की कब्र के पास ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। अबान के सुपुर्द खाक से पहले से ही कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे। दर्जनों पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी वहां कर दी गई थी। पुलिस ने शुरुआती चरण में पहचान पत्र की जांच कर लोगों को अंदर जाने दिया, लेकिन भीड़ के बेकाबू होने के बाद पहचान पत्र की जांच धरी की धरी रह गई। इसी दौरान काली फिल्म लगी एक कार अंदर घुस गई। परिवार के करीबी कार में अबान की फूफी यानी अतीक की बहन के होने की बात कहते दिखे। हालांकि आखिर कार के अंदर कौन था, यह अभी भी सस्पेंस है। इसको लेकर संशय बना रहा। कार को लेकर अब तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। अबान सबसे ज्यादा दुलारी माँ अपनी माँ शाइस्ता परवीन का था। शाइस्ता फरार चल रही है। वो अपने सबसे दुलारे बेटे का दीदार कर सकी या नहीं, इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। अबान का शव हटवा गांव पहुंचने के बाद चर्चा थी कि शाइस्ता अपने बेटे को छुपके से देख गई है, लेकिन पुलिस ने इस तरह की बातों को सिरे से खारिज किया। पुलिस शाइस्ता को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर भी रही। अबान के शव को सुपुर्द खाक के बाद शाम करीब 1 घंटे तक पुलिस की देखरेख में उमर और अली की भाई एहजम, बुआ परवीन कुरैशी और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात होने दी। कब्रिस्तान की मस्जिद के सामने ही मुलाकात के लिए पहले से ही टेंट लगाया गया। टेंट के अंदर ही उमर और अली के परिवार से मुलाकात कराई गई। इस दौरान टेंट को पुलिस बल ने चारों तरफ से घेरे रखा। परिवार के करीबियों ने बताया कि अबान सभी का दुलारा था। उमर और अली करीब 4 साल बाद जेल से पैरोल पर कुछ घंटों के लिए बाहर आए। छोटे भाई अबान का शव देख दोनों फपक कर रो पड़े। दोनों भाइयों ने एहजम और परिवार के अन्य सदस्यों को गले लगा लिया और सीधा सीधा इतराते हुए एक बात वापसी जाते समय कही गई कि मैं वापस आऊंगा। ये बात कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि अतीक अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद की कब्र को भी उन लोगों ने देखा और एक तरह से इतराने की कोशिश की है। जेल में बंद होने की वजह से 2023 में पिता, चाचा और भाई असद के जनाजे में दोनों शामिल नहीं हो सके थे। 2 दिन के इंतजार के बाद अबान को विदाई दी गई। छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए लखनऊ और झांसी जेल में बंद बड़े भाई उमर अहमद और अली अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये पैरोल मिली थी। दोनों भाइयों के पहुंचने की खबर पर कब्रिस्तान के बाहर हजारों की भीड़ जुट गई। कुछ उनके गुर्गे थे तो कुछ आम लोग भी थे। भीड़ में धक्का मुक्की और आपाधापी की स्थिति बनी तो पुलिस कई बार हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करनी पड़ी। झांसी में सुबह गुरुवार को सड़क हादसे में ये जो कुछ भी हुआ, उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को दोनों का शव प्रयागराज के पूरा मुफ्ती के हटवा गांव ले जाया गया था।
सोनू को हटवा के कब्रिस्तान में उसी दिन दफना दिया गया, लेकिन अबान के दोनों बड़े भाइयों के जेल में होने के कारण उसके शव को सुरक्षित रखा गया, नहीं तो उसके शव को भी शुक्रवार को ही दफना दिया जाता। यह दिखा रहा है कि कैसे एक माफिया के पूरे कुनबे को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, और जिस तरह से कब्रिस्तान के बाहर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, उससे साफ है कि प्रशासन पूरी तरह से सख्ती में है और आपराधिक गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। साथ ही साथ शाइस्ता परवीन की भी तलाश लगातार जारी है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।